क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कब आया हुआ है ये 2018 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। 2018 में 2 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है, 2 मार्क्स। चेक कर लेना गूगल पे, आप लोग गूगल पे ज्यादा यकीन रखते हो ना, तो बिल्कुल कर लेना, दिख जाएगा आपको, या सैंपल पेपर है, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसको। मैंने इस तरह के क्वेश्चन में देखा है बच्चों को कि कर तो लेते हैं, टाइम बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। कैसे? 2 टैंकर है, 850 लीटर का और 680 का, ठीक है। उनकी कैपेसिटी फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब ये बताओ कि मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी है तो हमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, पहले तो ये क्लियर करो। देखो आराम से समझो, जब भी दिए हुए नंबर से कम नंबर पे काम करना होता है तो हम हमेशा एचसीएफ लेते हैं। ऐसे समझो कि जैसे 10 बर्फी है और 20 रसगुल्ले हैं, उनको एक डब्बे में पैक करना है, तो आप क्या 10 डब्बे लोगे? आपकी कोशिश क्या रहेगी कि भाई कम से कम डब्बे रखें, कि मैक्सिमम कितने डब्बों में आ सकते हैं। तो जहां मैक्सिमम शब्द आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि एलसीएम लेना है, वहां एचसीएफ लेना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब एचसीएफ लेना है तो इसको करेंगे कैसे? सर यहां देखो ऐसे करेंगे भाई, यहां कितना लिखा है 850 और इधर कितना लिखा है 680, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे पहले। अब प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो इसको 2 से किया तो ये कितना जाएगा, और 4 बारी में फिर 70 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से तो जाएगा नहीं है, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। आप देखो डायरेक्ट, तो ये 5 से गया तो 45 9 बारी में और 2 बचा 25 5 बारी में, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा? फिर ये 5 से जाएगा तो कितना आएगा ये 17 5 85 45 और 1 और 4 और 5 9 19 आ गया, ठीक है। यहां देखो अब ये 19 किसी से नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 680 को करेंगे, 680 को 2 से किया तो 340, फिर 2 से किया 170, फिर 2 से किया तो ये जाएगा 8 बारी में 85, फिर ये 5 से जाएगा तो ये आएगा 70, ठीक है, और ये 70 से जाएगा, ठीक है। 45 9 बारी में 9 45 और 2 5 25, ठीक है, 19 और 1 और 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर कैसे करेंगे? हमें पता है कि भाई हम कैसे करते हैं इसको। जो कॉमन होता है, क्या क्या कॉमन है यहाँ देखो, 2 कॉमन है बिल्कुल, 5 कॉमन है बिल्कुल, और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है सर, ठीक है। कैसे करेंगे? 17 यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है यार, 1 मिनट होल्ड करो। ये यहां से गया 84 तो 8, फिर 8 बचा, फिर 50 25 4 25 80 8 टाइम में, फिर ये 425 आएगा यार, है ना। हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, देखो 425 आएगा और फिर ये 5 से जाएगा तो कितना आएगा ये 85, फिर ये जाएगा 70 से, ठीक है, और ये 1 यहाँ पे 1, ठीक है। अब सही है। तो क्या क्या एलसीएम लिया हमने? 2 आ गया, 5 आ गया और 17 आ गया। मतलब हमें एचसीएफ में कॉमन चीजें लिखनी होती है। क्या कॉमन चीजें लिखनी होती है? तो क्या क्या आया देखो, 2 आया, 5 आया और 17 आया, मतलब कितना हो गया ये 170, ठीक है। 170 आ गया तो मतलब टैंक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? 170 लीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसी में मैंने पूछ लिया कि कितने टैंक में आएंगे, बात समझ में आई? क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं कि भाई इतना लीटर तो आ जाएगा, तो ये कितने टैंक में? तो देखो कैसे करेंगे, मतलब 850 को हमने 170 से डिवाइड कर दिया और 680 को भी इससे कर दिया 17 से, तो ये कितनी बारी में चला जाएगा 5, और ये कितनी बारी में चला जाएगा 4, तो मतलब कितना आ गया 9। तो 9 इंटू 170 करेंगे हम, तो मतलब 9 टैंकर लगेंगे टोटल। कितने टैंकर लगेंगे? 9। और 9 कैसे लगेंगे? इसमें से लेंगे हम 170 और इसमें से भी। आई बात समझ में? कैसे समझा रहा हूं? बहुत अच्छे से क्लियर है। तो 9 टैंकर लगेंगे टोटल, और कैपेसिटी कितनी होगी इन टैंकर की? 170 लीटर। देखो दोनों में अंतर समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 और ये 9, ठीक है। अब इसको दूसरा तरीका देखते हैं इसका करने का। ये तो नॉर्मल तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ठीक है।
जब भी ऐसा दिया हो, ऐसा मतलब जब भी हमें ऐसी वैल्यू दी हुई हो 850 और 680, मतलब जिसके एंड में जीरो, जिसके एंड में क्या हो जीरो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 85 इंटू 10 और यहां पे क्या लिख सकता हूं 68 इंटू 10। तो यहां से मुझे क्या आंसर मिल गया, यहां से मुझे ये मिल गया कि भाई दोनों में 10 तो कॉमन है, दोनों में 10 तो कॉमन है। बस अब क्या करना है, 85 के फैक्टर कर लो और इधर 68 के फैक्टर कर लो। तो 85 का किया तो 5 से जाएगा ये, तो 17 टाइम में ये 17 और ये कितना आ गया 1, और ये करेंगे तो 2 से गया 34, फिर 2 से गया 17, तो ये 17 और ये 1। तो देखो एक और कॉमन क्या मिल गया यहां से, ये कॉमन मिल गया 17। तो मतलब हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक तो 17 एंड दोनों में क्या कॉमन था 10, दोनों में क्या कॉमन था 10। तो देखो आंसर क्या आ गया 170। अब इसका आंसर, इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक आपका तो लेंथी प्रोसीजर बच जाएगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो लंबे लंबे, वैसे नहीं करना है, ये ऐसे करना, आपका टाइम बचेगा। ये जो टाइम बचेगा बोर्ड में उसको आपको नए क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करो, फिर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। सेम इसका भी वही लॉजिक है, अगर टैंकर कितने पूछ रहे, कितने टैंकर में आएगा, कुछ नहीं करना है, 170 को 850 से डिवाइड कर देना और 680 से, तो 9 टैंकर आंसर आएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2016 में 2 मार्क्स का आया हुआ है, लीक से हटके क्वेश्चन है। मतलब हटके कैसे, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में इवन आरडी शर्मा में भी नहीं दिया है, ठीक है। देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जहां पे n क्या है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। मतलब कैसा है ये, पॉजिटिव ओड इंटीजर, मतलब n क्या हो सकता है, n तो या 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, ऐसे, ठीक है। क्योंकि लिखा हुआ है उसने कि भाई ओड इंटीजर है और पॉजिटिव है। करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे, लेट्स टेक n इक्वल टू 1, कुछ भी रख लो आप, 3 भी रख लो, 5 भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 1 रख लिया तो यहाँ पे 1 रखो, तो -1 की पावर 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 की पावर 2 इंटू 1 प्लस -1 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 आएगा ना, प्लस -1 की पावर 2 या 1 और 1 प्लस 3, और यहां से कितना आएगा -1 की पावर 2 या 4, 1 या 4 और 4 प्लस 6, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो 1 की पावर -1 तो माइनस का 1 प्लस माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, तो मतलब क्या आएगा 1। सेम यहां से देखो, माइनस की पावर ओड नंबर हो तो हमेशा आंसर निगेटिव में आता है, तो -1 और उधर से कितना आएगा प्लस का 1। देखो ये कट के कितना आएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 0 आंसर आ रहा है। आई बात समझ में, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, 2 नंबर का आ जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही छोड़ देंगे इसको कि सर ये कितना डरावना क्वेश्चन है, हमें तो समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं था, बस आपके बेसिक कंसेप्ट चेक किए गए, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ है 2018 में और 16 में 2 मार्क्स का। नोट डाउन करो अच्छे से, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 2016 में 2 मार्क्स आया हुआ है कि फाइंड वेदर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या कह रहा है, इफ इट्स टर्मिनेट, अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। कितना लिखा है 3/64। अब आपको पता होना चाहिए भाई 64 का प्राइम फैक्टर कर लो। यहां देखो 64, 2 से गया 32, फिर 2 से गया 60, फिर 2 से गया 8, फिर 2 से गया फिर 4, फिर 2 से गया फिर 2 से गया 1, ठीक है। तो कितना आएगा 2 की पावर 6, कितना आ रहा है 2 की पावर 6। अब ध्यान से देखना, चाहे तो नोट डाउन करके लिख भी लेना, जब भी अपोन में नंबर आए 2, 4, 5, 8 है ना, तो ये हमेशा टर्मिनेट करेंगे,
याद रखना, नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी अपोन में 2 आए, 4 आए, 8 आए या 5 आए, हमेशा ये टर्मिनेट करेंगे। अब कितने के बाद ये टर्मिनेट करेंगे? जितनी इसकी पावर हो। कितनी पावर है? 6। तो ये 6 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर देगा। आंसर समझ में आया? ये टर्मिनेट है और कितनी प्लेस के बाद जितनी पावर होगी उतनी। अब ध्यान से देखना, अब ये पूछ रहा है कि डेसिमल। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई डेसिमल कब आता है किसी भी नंबर में। जैसे मैंने ये लिख दिया, मैं कहूंगा इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करो, तो डेसिमल में कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब उस नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। डेसिमल कब आता है? जब उसको 10 से डिवाइड करो तो 1000 से या 100 से, तभी तो डेसिमल आता है। सिंपल हम लिख देते हैं। कुछ लड़के कहेंगे नहीं सर 4 से डिवाइड करने पे भी आता है, 9 को 4 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल आता है। लेकिन यहाँ पे हमसे वो नहीं पूछ रहा है, हमसे नॉर्मल पूछ रहा है कि भाई कितने का। ठीक है, अब यहाँ देखना, अब ये कितने यहाँ पे अब कितनी जीरो है, कितनी 2 की पावर कितनी है? 6। तो उतने ही हमें 5 लाने होंगे। मतलब क्या करूंगा मैं? 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 6 से ही डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गए कितने, यहाँ पे देखो कितने हो गए ये। तो ये ऊपर कितना बन गया? 13 इंटू 5 की पावर 6 का मतलब हुआ 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, अपोन में कितना आएगा ये? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ध्यान से देखना, तो इस दोनों को पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, 2 इंटू 5 की पावर 6। पता ही होना चाहिए कि अगर दोनों के बेस सेम हो, वो सर्ट से इंडिसेस पढ़ा होगा आपने, तो ऐसे लिख सकते हैं। बेस सेम कह रहा हूं, अगर पावर सेम हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पावर एक साथ हो सकती है। अब इस पूरे को वापस से फिर से देखो, ये लिख सकता हूं 10 की पावर 6। आया समझ में? अब आपसे इसका आंसर पूछे कि भाई ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो आपने बता दिया 6 प्लेस के बाद। अब अगर ये आपसे पूछे, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को, कि भाई उसकी वैल्यू बताओ, तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 25 और 25 625। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 13, तो ये हो जाएगा हमारा 25 या 75 का 5, 7, 25 कम 25 और 7 32, इतना आ रहा है। ठीक है, 260 और 65। ठीक है, इतना आ रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 625 से। अपोन में क्या चल रहा है नीचे? वही 10 की पावर 6। क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से, मैं यहां कर रहा हूं, मैं आपको बेटा ध्यान से समझना है, एग्जामिनर के माइंड का कोई भरोसा नहीं है कहीं आपको कि, तो यहां क्या करेंगे? 325 की 625 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 5 या 25, 2 5 में 10 और 2 12, 1 5 के 15 और 1 16। ठीक है, ये कट गया। 2 से करेंगे तो 650, 650। ठीक है, और यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस। 6 से करेंगे तो 30 का 0, 6 5 30 0 3 6 2 12 13 14 15 1 6 3 18 और 1 19। तो क्या आ रहा है ये? 5 2 6 और 5 11 का 1 1 6 और 2 1, ये आ रहा है। ये कितना आया? मल्टीप्लाई करके 202125 अपॉन 10 की पावर 6। तो अब 10 की पावर 6 है, तो 6 प्लेस से पीछे चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? 202125। ये इसका डेसिमल वैल्यू की आंसर है। ध्यान से समझिए, ये पूछेगा आपसे कि भाई वो टर्मिनेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू लिखो, तो वैल्यू ये आएगी। आया समझ में कैसे करना है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से दोबारा से पूछो। देख लो नीचे का दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ ये देखो दिख गया। बहुत अच्छे से करो। ये बोर्ड में पूछा भी गया है ऐसा कि भाई ये टर्मिनेट हो रहा है तो उसकी टर्मिनेट वाली वैल्यू लिखो, तो यही वैल्यू आएगी। नोट डाउन कर लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। अगला करते हैं, ठीक है।